अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल सिद्रा फूड्स एंड ब्लॉग्स। तो जनाब गर्मियों का स्टार्ट हो चुका है, बल्कि काफ़ी पीक पर है। तो आज मैं गर्मियों की मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आई हूँ, जो कि है आइसक्रीम। बच्चों की बड़ी मनपसंद होती है, घर में भी सबको बहुत अच्छी लगती है और गर्मी के मौसम में तो बहुत ही मज़ा आता है। तो आज मैं आप सबके लिए बनाने वाली हूँ मैंगो आइसक्रीम, क्योंकि इस मौसम का जो किंग फ्रूट है वो है जनाब मैंगो। तो आज हम बनाएंगे मैंगो आइसक्रीम। तो मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए जो हम सबसे पहले प्रोसेस करेंगे वो है जी कंडेंस मिल्क। नॉर्मली बाज़ार से भी मिल जाता है, लेकिन मैं कंडेंस मिल्क घर पे बनाऊंगी, ताकि सारा ही घर का बना हुआ मटेरियल हो, आपको ज़्यादा बाहर से चीज़ें परचेज़ ना करनी पड़े। तो सबसे पहले हम बनाएंगे कंडेंस मिल्क। तो कंडेंस मिल्क के लिए मैं लूँगी सबसे पहले दूध। दूध हम लेंगे 2 कप मेजर करके। अच्छा जी, 2 कप दूध में जाएगी तकरीबन हाफ कप चीनी। ठीक हो गया। और हम घर पे ही मज़ेदार सा एक कंडेंस मिल्क जो है वो रेडी कर लेंगे। और आप ये कंडेंस मिल्क किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं जिसमें रिक्वायर्ड हो, लेकिन मैं आइसक्रीम बना रही हूँ तो हम आइसक्रीम के लिए हाफ कप ये हम लेंगे शुगर का। ये देखिए ठीक हो गया। इसको हमने इसमें ऐड कर दिया। तो चलें अब जल्दी से हम इसको पका लेते हैं। तो चूँकि हमने इसमें चीनी डाली है, तो हमें इसको थोड़ा मिक्स करते रहना है और मीडियम फ्लेम पे पकाना है। पहले मैं इसको छोड़ दूँगी थोड़ा सा चीनी मिक्स करने के बाद बॉईल आने के लिए। थोड़ी शुगर मिक्स हो जाती है, फिर हम इसे छोड़ते हैं थोड़ी देर। जी फ्रेंड्स, चीनी जो है वो सारी इसमें मेल्ट हो चुकी है। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए इस तरह से रेस्ट दूँगी कि इसको अच्छे से जो है वो सेक लगे और ये थोड़ा बॉइलिंग पॉइंट पे आए। फिर हम इसको मज़ीद और पकाएंगे। जी तो फ्रेंड्स देखिए, इसके अंदर बॉयल आ गया है और अब हमें इसे मुश्किल स्टर करते जाना है, ताकि इसका जो दूध है वो कहीं लग ना जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वीट हो गया तो इसके लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। मीडियम फ्लेम पे हम इसे बनाएंगे और इसको बस स्टर करते जाएंगे ताकि अपने फॉर्म में आ जाए। जी तो फ्रेंड्स देखिए, काफ़ी ज़्यादा अपनी फॉर्म में आ गया है। इसको मैं तकरीबन अब 1 से 1.5 मिनट और बनाऊंगी और फिर इसको उतार लूँगी, क्योंकि ये ठंडा होके बिल्कुल परफेक्ट अपनी फॉर्म में आ जाएगा। और पीछे वाली आवाज़ों को इग्नोर करें। ये देखिए जनाब, क्या मज़ेदार सा इसका कलर बन गया है। और ये कंडेंस मिल्क जो आप बाहर से लेते हैं उससे ज़्यादा अच्छा बनता है और बहुत ही ज़बरदस्त। अब मैं इसको साइड पर रख के इसकी देखो फॉर्म क्या बन गई है। जी ये देखें, अब ये थोड़ा अभी बहुत गर्म है, तो अभी तो ये बहुत ज़्यादा पतला है। इसको थोड़ा सा ठंडा होगा तो फिर मैं आपको दोबारा से दिखाती हूँ। जी तो फ्रेंड्स, कंडेंस मिल्क हमारा बनके बिल्कुल रेडी है। ये देखिए आप, इसकी कंसिस्टेंसी कितनी ज़बरदस्त है। और ये मैंने तकरीबन एक मैंगो बड़ा वाला जो है उसको मैंने इस तरह से उसकी प्यूरी बना ली है। और मेरे पास है व्हिपिंग क्रीम। आप फ्रेश क्रीम को भी लेके अच्छे से फेंट के ये बना सकते हैं। तो मेरे पास व्हिपिंग क्रीम है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, बहुत से लोगों के पास अगर ये विस्कर नहीं है, तो इसका जो तरीका है वो ये है कि आप बॉल लें, उसमें आइस डालें और उसके ऊपर ये बॉल रख के हाथ वाले जो फेंटने वाले होते हैं, क्या कहते हैं उसको, विस्कर्स, आप उसके साथ फेंटेंगे तो भी आपको रिज़ल्ट परफेक्ट मिल जाएगा। क्योंकि सबके पास, मेरे बहन भाई जो हैं, कुछ के पास है कुछ के पास नहीं है। तो ये एक बस हेल्पिंग गैजेट है। अगर किसी के पास ये नहीं है तो नो प्रॉब्लम, वो जो हाथ वाले विस्कर होते हैं आप उसके साथ भी कर सकते हैं। अब मैं इसको इस तरह से फेंट रही हूँ। फेंट के मैं आपको इसकी फिर फाइनल शक्ल जो है वो दिखाती हूँ। इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। जी तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने विस्क किया है इसको, बहुत स्मूथ सा इसका थिक सा। और ये देखिए ये इसकी कंसिस्टेंसी है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कंडेंस मिल्क। ये देखिए ठीक हो गया। ये मैंने जो बनाया था आधा कप चीनी और 2 कप दूध के साथ, वो मैंने सारा इसमें ऐड कर दिया। लेकिन अगर आपको कम शुगर वाली आइसक्रीम खानी है तो फिर आप मतलब मैंगो की अपनी जो शुगर होती है वो भी काफ़ी होती है, लेकिन मेरे बच्चों को थोड़ी सी ज़्यादा स्वीट पसंद है, इसलिए मैंने इसमें ये सारी डाल दी। और ये इसके लिए मतलब नॉर्मली इनफ होगी। ये बिल्कुल परफेक्ट वाली मेजरमेंट है।
लेकिन आप इसको कम कर सकते हैं, ज़्यादा ना करें, कम कर सकते हैं। अब हम इसको भी विस्क कर लेंगे इसके साथ अच्छे से। हो गया जी, मैंने इसमें कंडेंस मिल्क डाल के इसको अच्छे से बीट किया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मैंगो प्यूरी, जो कि मैंने एक बड़े आम की बना ली थी। आप इसको कर लें। अच्छा, मैंने एक और बात आपको बतानी है, वो ये कि अगर आपके पास हाथ वाला जो विस्कर होता है, हैंड विस्कर होता है, अगर आप उससे थक जाएं तो यू कैन ट्राई इन ब्लेंडर ऑल्सो, यू कैन ट्राई इन ब्लेंडर एज वेल, वो भी उसका भी रिजल्ट अच्छे आते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जी तो फ्रेंड्स, ये अच्छे से विस्क हो गया है। इसकी कंटेंसिटी देखें आप। ये अब मैं इसके अंदर ये ना थोड़े से मैंने मैंगो के इस तरह से चंक्स काट लिए थे, वो बड़े अच्छे लगते हैं जब आप मैंगो को स्कूप के साथ निकालते हैं। तो अब हम इसको पोर करते हैं जमाने के लिए। ये आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको बहुत अच्छी लगेगी। और इसको तकरीबन जमने के लिए लगेंगे 7 से 8 घंटे। लाइक ओवरनाइट आप रात को बना के रखते हैं और सुबह में इंशाल्लाह ये बिल्कुल रेडी होगी। या सुबह सुबह बना के नाश्ते के बाद जैसे बच्चों के लिए आप रखते हैं, और रात में डिनर के लिए बिल्कुल रेडी होगी। अच्छा, अब मुझे करना ये, इसके ऊपर लिड लगाना है। तो मेरे पास फ़िलहाल लिड नहीं है इसका, तो मैं इसको पेपर के साथ, फॉइल पेपर के साथ रैप कर दूँगी, क्योंकि इसके ऊपर फिर आइस आ जाती है, चंक्स आ जाते हैं, तो वो फिर आइसक्रीम में अच्छे नहीं लगते। तो अब हम इसको फॉइल पेपर लगा देते हैं जी। ये मैंने बना दिया इसका कवर, और इसको हम अच्छे से कवर कर देंगे ताकि इसके ऊपर आइस ना आए और अच्छे से ये फ्रीज हो जाए। हो गया जी। तो फ्रेंड्स 6 से 7 घंटे हमने रखा है इसको फ्रिज में। अच्छा, ये डिपेंड करता है आपके टेम्परेचर पे कि क्योंकि समटाइम ये आइसक्रीम जमने में थोड़ा ज़्यादा टाइम भी ले सकती है, क्योंकि मौसम गर्मी का है, तो समटाइम ये जल्दी भी हो सकती है। तो चलिए अब हम इसको निकालते हैं। और ये बहुत ज़्यादा जम चुकी है। क्या मज़ेदार सी ये लग रही है भाई। जी तो फ्रेंड्स, हमने मज़ेदार से मैंगो आइसक्रीम जो क्या है उसके स्कूप बना बना के गोल गोल से मज़े मज़े के हमने अपने कप में डाल दिए हैं। डर 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 और आप भी इस रेसिपी को लाजमी फॉलो कीजिएगा, बहुत मज़े की है। इंशाल्लाह आपके लिए मज़ीद मज़े की आइसक्रीम्स बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी, लाजमी आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन फ़िलहाल आप ये बनाएं और बताएं आपको इसकी रेसिपी कैसी लगी। और दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल सिद्रा फूड्स एंड ब्लॉग्स को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपना बहुत ख्याल रखें। नेक्स्ट किसी वीडियो में या किसी व्लॉग में आते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।